कश्मीर में खराब हो। इससे रोजगार चल रहा है सर। यात्रा कम हो जाता तो नुकसान तो बहुत हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है, सब हम भाई भाई हैं। हम उनके साथ में हैं जो मतलब कहीं जगह पंगा उठाएंगे, हम वो बंदे नहीं है, हम काम करने के लिए आते हैं। कर्जा काटते हैं किसी से कि हम आपको अमरनाथ वापस आके आपको झुकाएंगे वापस। सही कश्मीर ये है क्योंकि यहाँ पर कश्मीर का जो कल्चर है वो दिखता है, क्योंकि कश्मीर जाना जाता है खिदमत के लिए, कश्मीर जाना जाता है कश्मीर के कल्चर के लिए। और यहाँ जब लोग पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं ये हजारों लाखों लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनकी यात्रा सफल होती है इन्हीं कश्मीरी लोगों की मदद से। यहाँ जो बेरोजगारी है इसके वजह से मतलब हम सोचते हैं 2-3 महीने के बाद यहाँ आएगा, मतलब यात्री आएगा 1 महीने के लिए और हमारा कमाई 1 महीने में होता है इसमें। लेकिन जब बीच में कुछ गड़बड़ होता है तो सब सत्यानाश हो जाता है। क्यों हम 12 महीना इंतजार 11 महीना इंतजार करके उतना खर्चा कर रहा है, हम 1 महीने में यहाँ कमाएगा। उसके बाद जब कुछ हालात में गड़बड़ होता है तो हम लोग पूरा परेशान होता है। इससे आपकी रोजी रोटी चलती है? हाँ जी सर, इसी से 10% लोग कश्मीर के अमरनाथ यात्रा को 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा पे जब आप आते हैं तो आपको कई रंग दिखते हैं। जी हाँ, यहाँ ये यात्रा किसी के लिए आस्था का प्रतीक है तो किसी के लिए ये रोजी रोटी का। हम इस वक्त यहाँ पर हैं और मेरे साथ ये जो शख्स भुट्टा भून रहे हैं, आपको बता दूं ये सोनावारी से हैं, श्रीनगर से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर अपनी आमदनी जो है वो तलाशते हैं। एक 40 दिन की इस यात्रा के दौरान ऐसे ही कई लोग हैं जो अलग अलग तरह से जो है कहीं ना कहीं अपने कमाई के साधन ढूंढते हैं। आप ये बताइए कहाँ से लाते हैं? बाहर से मंगाए थे। अच्छा, और फिर श्रीनगर से लाते हैं और यहाँ लाते हैं गाड़ी में, तो फिर पहले खरीद करते हैं और यहाँ गर्म करते हैं और पकाते हैं और हम लोग बेचते हैं। अच्छा, आमदनी हो जाती है पूरे दिन? 500-600 रुपया। इसी से फिर पूरा दिन अपना खर्चा चलता है? पूरा नहीं। मतलब जब यात्रा रहती है तो इसी से अपना गुजारा होता है? हाँ, फिर इसी से गुजारा। इतनी दूर क्या, कहाँ सोनवर से कहाँ यहाँ इतनी दूर? अब मजदूरी नहीं थी इसलिए यहाँ आए। खास तौर पे आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो हर तरह से हर तबके के लोग यहाँ होते हैं कश्मीर के। आप कहाँ से आए हैं? श्रीगंगानगर से। गंगानगर से आए हो, यहाँ इतनी दूर पहुँचे हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ यहाँ पे दर्शन किया हमने, बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा। अब हम घर जा रहे हैं। कोई डर तो नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं, जब बोले साथ में तो डर किस चीज का। इस पूरी यात्रा को चलाने के लिए कश्मीर के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। आपने क्या क्या देखा यहाँ? कश्मीर के लोग किस तरह से आपको मिले? नहीं, बहुत सहायता कर रहे हैं यहाँ के लोग भी, जो है वो आपका पालन पूरा कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना सेवा में हाथ बंटवा रहे हैं अपना। आप समझ सकते हैं ये आस्था, ये यात्रा कहीं ना कहीं तभी पूरी होती है जब यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं इस यात्रा को चलाने में पूरा सहयोग करते हैं। और इसीलिए यहाँ एक अलग भाईचारा देखने को मिलता है। कोई रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, कोई आस्था से जुड़ा है, मगर जब यहाँ पहुंचते हैं सब एक हो जाते हैं। 40 दिन की अमरनाथ यात्रा के दौरान जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो ऐसा लगता है कि बालटाल एक अलग ही शहर है, एक अलग रौनक यहाँ देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो जहां तक आप बालटाल के इस इलाके में नजर दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ टेंट्स और जो बाकी बंदोबस्त हैं वो दिखेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर इस वक्त कश्मीर के लोग हैं, सुरक्षा बल हैं और यात्री हैं। ये सारे मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और यही एक वजह है कि यहाँ पर जब यात्रा 40 दिनों तक चलती है तो कई तरह के रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके ठीक दूसरी तरफ का एक नजारा दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बस स्टैंड बनाया गया है और इस बस अड्डे पर बस स्टैंड में जो है अलग अलग जगह से गाड़ियां आकर रुकती हैं, क्योंकि हजारों यात्री जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ियों को भी रखने के लिए बंदोबस्त और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक देखने लायक यहाँ पर होती है। आप कितने सालों से इस यात्रा को देख रहे हो?
10 सालों से जनाब। 10 सालों में क्या बदलाव देखा आपने? तो बदलाव सर ठीक ही है। पहले लोग कम थे, अब ज्यादा? अब ज्यादा है सर। इसका आपको क्या फायदा होता है? मैं देख रहा हूँ आप यहाँ अब बिजनेस करते हैं, बिजनेस चलती है हमारी, पैसे कमाते हैं सर। आप कहाँ से आए? हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कुपवाड़ा से इतनी दूर? जी सर। तो क्या समझते हैं जब ये यात्रा यहाँ आती है तो कैसा लगता है इस यात्रा के दौरान आपको यहाँ? लगता है सर एक मेला है सर, मेला जैसा लग जाता है। बस हम भी गुलिस्तान लगता है, एकदम गुलिस्तान लगता है। यहाँ बिल्कुल सब भेदभाव से रहते हैं। हम खुश होते हैं जब यात्रा आते हैं, हमारा भी रोजगार खुल जाता है, इसलिए हम बहुत मतलब खुश हो जाते हैं जब यात्रा यहाँ आती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ दिन पहले एक अटैक हुआ, कुछ यात्रियों की मौत हुई, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना हो और ज्यादा यात्रा। बिल्कुल हम इस चीज से बहुत नाराज हैं और हम दुख आजार करते हैं इस चीज का। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव से रहने चाहिए। सब मतलब भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू हैं मुस्लिम हैं, सब हम भाई भाई हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिर सब भाई हैं, तो हम खुश होते हैं, इनको प्यार देते हैं। ये हमारे साथ भी अच्छी तरह से मिलजुल के रहते हैं। हम भी इनको यहाँ मतलब इनको कहीं दिफा करनी पड़ती है, हम भी इनकी मतलब दिफा करते हैं। कईयों के रोजगार, कई लोगों का रोजगार, कितने लोग होंगे की तादाद से ये घोड़े वाले हैं, इनका रोजगार चल रहा है, डांडी वालों का चल रहा है, दुकानदारों का चल रहा है, होटल वालों का चल रहा है, बस वालों का चल रहा है, सबों का यहाँ पे रोजगार चल रहा है। काफी एक पैगाम कहीं ना कहीं आप लोगों का होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को जो यात्रा पे कहीं ना कहीं डर रहे होंगे आने के? नहीं जी, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। कश्मीरी हर दम हर इन लोगों का साथ देते हैं और इसके बाद भी साथ देते रहेंगे। क्या कहेंगे उनको और आए? बिल्कुल, हम कहते हैं कि जितने ने रजिस्ट्रेशन किया उसके दुगना इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हम उससे ज्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं आप समझेंगे ये पैगाम जो है उन कश्मीरी लोगों का है जो इस यात्रा से पहले दिन से जुड़े हैं। आपको बता दूं, जिस शख्स को इस अमरनाथ गुफा का पता चला था वो एक खुद कश्मीरी थे और उन्होंने जब इसको पता लगाया उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई। आज लाखों लोग जो है यहाँ अपने रोजगार की तलाश में आते हैं, लाखों यात्री यहाँ पहुंचते हैं और ये गुलदस्ता दिखता है जब ये यहाँ यात्रा शुरू होती है। आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम रहता हूँ। बड़गाम से आप इतनी दूर आए हैं, क्या करते हैं आप यहाँ? बस यही घोड़ा चलाता हूँ। आप ये बताइए, इस पूरे साल में कितने दिन कैसे इंतजार रहता है ये यात्रा? हम बोलते हैं बस काम शुरू हो जाएगा, हम पैसे कमाएगा, लेकिन यहाँ हड़ताल की वजह से यहाँ घोड़े यात्रा भी नहीं आते हैं। यात्रियों को क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो आएगा, हम घोड़े के ऊपर गुफा दर्शन कराएगा उनको। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ कितने सालों से इस यात्रा को देख रहे हैं? मैं 10-15 साल से आ रहा हूँ। मैं यहाँ होटल कर रहा हूँ, मेरे पास चाय वगैरह पीते हैं। बस मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, हम लोग उनके साथ हैं। जो लोग इस तरह से यात्रा को निशाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं लगता है इससे यात्री डर जाते हैं, नहीं आते हैं, उससे आपका नुकसान होता है? क्यों नहीं होता है, नुकसान होता है। हम इस चीज से बिल्कुल नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का रोजी मार मत करें, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को कुछ फायदा मिल रहा होगा, वो तब कर रहे होंगे, उनका क्या कह सकते हैं हम। मगर इससे थोड़े से फायदे के लिए बहुत हजारों लोगों का नुकसान। सर, हमारी गवर्नमेंट टाइट हो तो कुछ नहीं होता है। हम लोगों लाखों रुपया लगा के यहाँ पहुँचते हैं, खर्चा करते हैं, 1 साल इंतजार होता है 1 महीने के लिए कि यात्रा आए, हम याल पाले। तो आज 3 साल से बहुत नुकसान हो रहा है। हम मार्केट का, दुकानदारों का, घोड़े वाले का बहुत नुकसान है। कितने लोग हैं जिनका रोजगार यहाँ पे चलता है? लाखों लोग किसी से उधार लेके यहाँ कोई दुकान डालता है, कोई घोड़ा लेता है, कोई गाड़ी लेता है, तो सबका नुकसान है। या उधर से खुश होके आता है और यहाँ से रोके जाता है यात्रा भी और हमारा कश्मीरी लोग भी, हम लोग भी। लगता है इससे काफी नुकसान आप लोगों का हो रहा है? हाँ जी, हमारे से नुकसान बहुत हो रहा है यहाँ पर, और यात्रा नहीं आए और यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान है। शिव शंकर की जय। बालटाल में जब हम पहुंचे हैं तो आपको बता दूं, यहाँ अमरनाथ यात्रा से कश्मीर के हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी यहाँ चलती है। कोई यहाँ टेंट्स लगाकर इसी तरह का कैंप लगाता है। आप देखेंगे ये टाइगर हिल कैंपिंग एजेंसी है। कोई यहाँ अपने रोजगार के लिए दुकान चलाता है, कोई यहाँ अपने रोजगार के लिए जो है और कोई जरिया ढूंढता है। हम इस टाइगर हिल एजेंसी के अंदर चलते हैं तो आप यहाँ देखेंगे तो तमाम
टेंट्स लगा रखे गए हैं। ये एकोमोडेशन, टेम्पररी एकोमोडेशन रखी गई है उन यात्रियों के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। और यहां देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से लोग यहां आना पसंद करते हैं, यहां रुकना पसंद करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले इस टाइगर एजेंसी के मालिक हैं। आप मुझे बताइए कहां से हैं आप? मैं कुलन से हूँ, श्रीनगर से के पास है, सोनमर्ग से थोड़ा नीचे कुलन एक इलाका था, वहां से मैं हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ आप ये 40 दिन जब चलता है तो किस तरह से आप अरेंजमेंट करते हैं, कितना आपका खर्च होता है? एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं यहाँ 25 सालों से ये टेंट्स लगा रहा हूँ, 25 सालों से। हाँ, तो 99 का वार हुआ था, वहां मैं यहाँ था, करगिल वार जब हुआ था वहीं से मैं यहाँ हूँ। यहाँ आप इतने सालों से यहाँ हो, 25 सालों से, 25 सालों में क्या बदलाव देखा आप? बहुत तजुर्बा मैंने देखा, 25 सालों की बहुत एक्सपीरियंस मेरी है। लेकिन मेरी जो खास एक्सपीरियंस है इंसानियत। मैं इंसानियत से इनके साथ पेश आता हूँ, यात्रियों के साथ। ये हमारे मेहमान होते हैं, इनसे इनकी खातिर नवाजी ऐसी करती हूँ ताकि ये देख पाए कि कश्मीरी है क्या। कितना खर्चा आपने किया होगा यहाँ? मैंने यहाँ इस वक्त 3 लाख रुपए खर्चे किए होंगे। अब जो यात्रा कई बार कम हो जाती है, कई बार कोई नुकसान होता है, कोई अटैक होता है, उसके बाद यात्रा कम होती है, तो कितना नुकसान? वो अब पूछिए मत, वो मेरे दिल से आप पूछिए हमारा क्या होता है उसके बाद, क्या बुरा हाल। जो मेरे भी आदमी है साथ में, जितने भी आदमी हैं, कर्मचारी हैं, मेरे किचन वाले हैं, कहवा बनाने वाले, बाकी जो काम करने वाले हैं, वो कितने प्रभावित होते हैं। घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, बहुत नुकसान होता है हमारा। यहाँ ऐसे लोग होंगे जिनका पूरे साल में इस यात्रा का जो इंतजार करते होंगे कि आमदनी हो? बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो इसी इंतजार में होते हैं, यहाँ के बाल्टल के इंतजार में कि यात्री कब आए और हम पैसा कमाएं। लेकिन उसमें क्या कभी कुछ होता है गड़बड़ तो हमारा कुछ कहीं का हम रहते नहीं है। क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस तरह की गड़बड़ करते? वही तो एक मामला बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर कश्मीर में जो बड़ा मुद्दा। हालांकि वर्ल्ड में लड़ाइयां चलती है, लेकिन जो कश्मीर की लड़ाई वो हमें भी समझ आज तक नहीं आई। लड़ाई किस लिए लड़ते और क्यों लड़ते, अब लड़ते भी हैं। लोग जो आते हैं डरते? हाँ डरते हैं, उस वजह से इनको डर है, क्योंकि आमतौर जो बाहर के लोग हैं डरते हैं कि वहां पे पता नहीं क्या हुआ, कब बम फूटे, कब क्या होगा, कब कैसे क्या होगा, हमारे खाने पीने का क्या होगा। अब हम आपको बालटाल की मार्केट बताते हैं। जी हाँ, मार्केट बालटाल की, मगर यहाँ सारा कश्मीर बसा हुआ है। आप देखेंगे दूर तक जो लाइन आपको दिख रही है, वहां पर दुकानें हैं, कोई यहाँ पर अपने अपने तरीके से सामान बेच रहा है। जैसे सबसे पहले ये दुकान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बास्केट्स हैं, जैकेट्स हैं, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। ऐसे में लोगों को सर्दी से बचने के लिए जो है अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है वो चाहिए होती हैं, खासतौर पे गर्म कपड़े चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपको ये जैकेट्स मिलेंगी और खासतौर पे ये जो बास्केट्स हैं वो मिलेंगी, चाहे छोटे बच्चों की हैं या फिर बड़ों की हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां देखेंगे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, क्योंकि आपको पानी चाहिए है, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए है, जूस चाहिए है, उसके लिए अलग से यहां दुकानें हैं। चिप्स चाहिए, क्योंकि कई बार टेस्ट की बात है, कोई बच्चा चाहेगा तो उसके खाने पीने की चीजें, टॉफीज हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां दुकान जो सजाई गई है वो कथा है, जैसे अमरनाथ की कथा, ये बुक्स आपको मिलेंगी, लिटरेचर मिलेगी, उसके अलावा फोटोग्राफ्स हैं। और इन फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे अमरनाथ की फोटोग्राफ्स हैं, ट्रैक की हैं, की चेन्स आपको मिलेंगी। आपको गाड़ी में लगाना है तो गाड़ी पे लगाने के लिए अलग से आपको अमरनाथ से जुड़े वो लटकन जो है वो तमाम तरह की चीजें। आप मुझे बताइए आप कहाँ से? मैं सर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का रहने वाला सर। यहाँ आप क्या क्या चीजें बेचते हैं? बस सर यहाँ हम शॉल, फोटो और ये फोटो वोटो बुक बेच रहे हैं सर, और काम नहीं है सर यहाँ पे। ये जो किताबें हैं सारी अमरनाथ से जुड़ी है? सर अमरनाथ से जुड़ी है सर। और पूरा साल आपको इंतजार यात्रा? पूरा साल जब से सर ये यात्रा का स्टार्ट हुआ तब से हम इंतजार में था कि यात्रा आएगा, हम कुछ न कुछ कमा कर खाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ जो तमाम चीजें हैं यहाँ बिकने को हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ शॉल हैं, ये पश्मीना शॉल हैं। इसके अलावा अंदर आपको कश्मीर की कढ़ाई जिसपे जो मानी जाती है दुनिया भर में, उसके सूट्स आपको मिलेंगे, शॉल जो है मिलेंगे। हम पूरा साल इंतजार करते हैं इस अमरनाथ यात्रा के लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत यात्रा कम आ रही है इस बार। तो हमें वजह क्या? वजह यह है कि हालात यहाँ कश्मीर में खराब हो रही है, तो कश्मीर के हालात के वजह से यहाँ पे यात्रा कम आ रही है। और हम पूरे साल के लिए तरसते हैं हम अमरनाथ यात्रा के लिए, और नुकसान बहुत हो रहा है यहाँ पे।
नुकसान आपका जो होता है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाती हो? नहीं हो पा रही है। और आप पूरा साल जब इंतजार करते हैं, जैसे अब आप सीजन लगाए, अगर अच्छी यात्रा हो तो कितना कमा लेते हैं? हम ठीक से एक महीने में 50,000 60,000 कमा लेते हैं, अगर अच्छी से यात्रा हो तो। और अगर ना हो तो? अगर ना हो तो फिर नुकसान पे ही हम चले जाते हैं। तो ये जो माल हम लाते हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल हम नुकसान पे आते हैं। ये सवाल पूछना चाहोगे किसी से भाई साहब, जो जिसकी वजह से यात्रा कम होती है, जो हालात खराब करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ इंशाल्लाह हालात ज्यादा से ज्यादा ठीक हो जाए और यहाँ टूरिस्ट आए और यहाँ यात्रा आए तो हम भी उनसे 2 पैसे कमा लेते हैं। ये जैकेट बेचते हैं, ये शो है, ये मतलब फैंसी आइटम है, ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम यहाँ ये कढ़ाई, इस पे कश्मीरी कढ़ाई है? ये कश्मीरी कढ़ाई है, ये पसंद ज्यादा होती है इसमें। कितना कमा लेते हो? बस कभी 400 500 कभी 1000 भी, जैसे काम हो। इस साल बहुत कम है। तो हम यात्रा को सेवा करता है, ये हमारा भाई है, लंगरवाई हमारी भाई है, हम भाई बंदी से चलता, हम उनके साथ में हैं। जो मतलब कहीं जगह पंगा उठाएंगे, हम वो बंदे नहीं है। उन लोगों को कहना चाहोगे कि कम से कम बख्शो आप लोगों को, ताकि आप लोग अपना रोजगार कर सको, जो यहाँ हालात खराब कर। नहीं, बिल्कुल वो तो गलत है। हमारे पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका हमने किताब से दिया है, कुरान पाक, उस पर वाज मतलब लिख कर है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये तो हमने नहीं, वो तो ऐसा नहीं है। कश्मीर बदनाम हो रहा है, कश्मीर तो बदनाम हो रहा है। ये पता ही नहीं चलता ये कौन कर रहा है, कौन लोग कर रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। इसको पता निकालना चाहिए ये कौन कर रहा है। आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि लाखों लोगों का रोजगार यहाँ इस यात्रा से जुड़ा हुआ है, मगर सिर्फ चंद लोगों की किसी भी शरारत की वजह से कश्मीर हालात खराब होते हैं और यहाँ आने वाली यात्रा या कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट नहीं आ पाता। तमाम जो लोग हैं यहाँ, घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको इससे कितनी आमदनी जो है वो हो जाती है। आप मुझे बताइए कितनी आमदनी आपको हो जाती है यहाँ इस यात्रा से? बस सर, इस साल तो काम अच्छा रहा, 1-2 महीने यात्रा अगर चलती तो बढ़िया काम रहता है। लोगों को ये मैसेज है कि शांति से रहो और अमन से, ये देश अमन से चलता है और यहाँ यात्रा को हम रिस्पेक्ट करेंगे। जब भी यात्रा आएगी हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे और यात्रा को आना चाहिए। इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है? हाँ जी सर, इसी से 10% लोग कश्मीर के अमरनाथ यात्रा को 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। आप समझ सकते हैं, हजारों लाखों लोगों का घर इस यात्रा से चलता है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। वो इस यात्रा को तभी पूरा कर पाते हैं जब यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं, दुकानदार हैं, पिट्ठू हैं। मगर यही चीज कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है देश के उन लोगों को जो खासतौर पे कश्मीर में हालात खराब करते हैं, चाहे वो अलगाववादी हैं या आतंकी हैं, क्योंकि वही लोग कश्मीर के असली दुश्मन बने हुए हैं। ये जो अमरनाथ का जो ये यात्रा होती है, तो इसमें हिंदुस्तान से के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं। तो एक तो लोग भी आते हैं तो ये अपने साथ एक ट्रेडिशन भी लाते हैं, एक कल्चर भी लाते हैं साथ में। तो एक इंटरेक्शन हमें यहाँ पे रहता है इन लोगों के साथ जब हम यहाँ पे आते हैं इन दिनों। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें हिंदुस्तान को एक जगह देखने का मौका मिलता है। ऐसा तो हमें आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान को घूमना है तो यहाँ हमें एक जगह सब कुछ देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं, ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुंचते हैं और उन्हीं लोगों से मिलकर उनके कल्चर को जानने का, उन्हें मिलने का मौका जो मिलता है वो भी एक अलग अनुभव देता है। बालटाल में एक लंगर में हम हैं और शाम का समय है। यहाँ उस हिसाब से यहाँ चीजें बनती हैं, पकवान बनते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर उत्पम बन रहा है और ये ताजा उत्पम बनने के बाद यहाँ जो लोग हैं उनको मिलेगा। और लोग भी आप देखेंगे सामने जो बाबा के भक्त हैं वो इंतजार में हैं कि यहाँ इनको उत्पम खाने को मिलेगा, तो ये खा लेते हैं। ये बताइए लंगर सेवा कैसी मिलती है? लंगर सेवा बहुत अच्छी मिलती है। क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखा आपने? लंगर इज बेस्ट, मतलब बोल नहीं सकता, मैं इसका बिलीव नहीं कर सकता, मतलब बोल नहीं सकता, लंगर इज बेस्ट। हमारे यहाँ लंगर में लगभग 2 से 2,500 लोग खाना खाते हैं रोज। यहाँ जब आप भोजन करने पहुंचते हैं तो ये सेवा करने वाले जो लोग हैं, उन सेवा करने वालों के लिए ये बाबा शिव के दर्शनों से कम नहीं होते। यात्रा जो है कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग हैं उसके सहयोग से चलती है, मानते हैं? हाँ जी, हाँ श्योर, पक्का। यहाँ जो लोग का सहयोग है वो 100% है सर, 100% सहयोग है। आप समझ सकते हैं, ये तस्वीर सही कश्मीर ये है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर का जो कल्चर है
वो दिखता है, क्योंकि कश्मीर जाना जाता है खिदमत के लिए, कश्मीर जाना जाता है कश्मीर के कल्चर के लिए। और यहाँ जब लोग पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं ये हजारों लाखों लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनकी यात्रा सफल होती है इन्हीं कश्मीरी लोगों की मदद से। और यही कश्मीरी जो है, आज ये कश्मीर के जो लोग हैं ये कहते हैं कि इन्हीं की रोटी के दुश्मन जो है वो कुछ लोग बन रहे हैं, जिसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है।